आज विधानसभा में यूपी सरकार के 2021-22 के बजट को हंगामे के बीच 2 मिनट में पास कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विधानसभा में आज प्रश्नकाल नहीं हुआ। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया था कि सदन 10 मार्च तक संचालित किया जाएगा, तो सरकार क्यों पीछे भाग रही है। वहीं बसपा विधानमंडल दल के नेता लालाजी वर्मा ने भी कहा कि हम चाहते थे कि सदन 90 दिनों तक चले, लेकिन सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। योगी सरकार के 2021-22 के बजट को 2 मिनट में पास कर दिया गया। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र विकास निधि में विधायकों को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। विधायक निधि की गाइडलाइंस के तहत ही ये धनराशि स्वीकृत की जाएगी। अपने दिवसीय दौरे पर सीएम योगी ने जहां फर्टिलाइजर में रबर डैम का निरीक्षण किया, तो वहीं यूपी बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम ने इस दौरान लाभार्थियों को ऋण भी वितरित किए। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि बड़ौदा यूपी बैंक के 28,500 किसानों और व्यवसायियों को 201 करोड़ का ऋण दिया है। सर्किट हाउस के निकट स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क के मंच से सीएम योगी ने कई चुनिंदा लाभार्थियों को अपने हाथों से मंच पर बुलाकर ये ऋण प्रदान किया। इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। एक पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले उत्तर प्रदेश इन्होंने छोड़ दिया था, वे लोग जब उस क्षेत्र में उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हुआ, तो वापस उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए जब प्रस्थान किया, तो प्रदेश के अंदर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने में हमारे परंपरागत उद्यम में और प्रदेश के अंदर स्थापित जो एमएसएमई क्लस्टर है, इन्होंने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में एक बड़ी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। लखनऊ के विधानसभा के 7 नंबर गेट पर ड्यूटी कर रहे एसआई निर्मल चौबे की अचानक गोली चलने से घायल हो गए। पुलिस ने आनंद फानंद में सिविल अस्पताल भेजा, जहां उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि एसआई निर्मल बंधरा थाने में तैनात थे, जहां जेसीपी ने बताया है कि बैग से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जबकि पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया है कि एसआई निर्मल चौबे के बैग से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें बीमारी का जिक्र किया है और अपनी पत्नी से दूर जाने का जिक्र भी किया। फिलहाल मामले पर यानी कि इस मामले की कई पहलुओं से अब जांच की जा रही है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके में रामलीला मैदान में राष्ट्रीय लोकदल ने किसान महापंचायत में महिलाओं युवाओं पर खासा जोर दिया है। बड़ी संख्या में बूढ़े और महिलाएं इस किसान पंचायत में पहुंची, तो वहीं नौजवान भी मंच पर देशभक्ति के गानों में थिरकते नजर आए। इन गानों पर वो थिरक रहे थे। किसान महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी यूपी सरकार में बढ़ते अपराध, यूपी में लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर वो जमकर सरकार पर बरसे। प्रधानमंत्री के 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे पर भी उन्होंने चुटकी ली और कहा कि 2019 से निकली भर्तियां, जिनमें उन पदों पर अभी तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा भी नहीं किया गया। देखिए, अच्छे संकेत हैं। किसानों के हौसले को बढ़ाने के लिए हम ये पंचायत के आयोजन कर रहे हैं और किसानों की ताकत बढ़ रही है। सरकार को भी सोचना चाहिए, जब इस तरह के किसान की पंचायत खुद आयोजन हो रहे हैं, खुद लोग आ रहे हैं, अपने संसाधनों से पहुंच रहे हैं, एक आवाज में बोल रहे हैं, एक आवाज में किसान के इन कानूनों को नकार रहे हैं, तो किसानों की बात माननी चाहिए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस ने 4 ठिकानों पर दबिश दी। हालांकि पुलिस को सफलता नहीं मिली है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है। कोर्ट ने इस मामले में धनंजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और इसी मामले में राजधानी पुलिस ने 4 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उनके 2 आवास पर गिरफ्तारी वारंट वाली नोटिस भी चस्पा की गई। बहुचर्चित अजीत हत्याकांड में फरार अपराधी धनंजय सिंह, इसके खिलाफ कल लखनऊ पुलिस ने कई ठिकानों पे दबिश दी है। लखनऊ में लगभग 4 विभिन्न ठिकानों पे पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुलिस ने दबिश दी। वो नहीं मिल पाया है, वो अभी बहादुर फरार चल रहा है।
उसके खिलाफ 25,000 रुपयों का इनाम घोषित कर दिया गया है पुलिस विभाग की तरफ से, और इनाम बढ़ाने की भी सिफारिश भेजी जा चुकी है। साथ ही साथ जो फरार अपराधी है धनंजय सिंह, उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग अभी कई सारे फ्लैट्स, कई सारे फार्म हाउसेस विभिन्न जिलों में और विभिन्न राज्यों में पता कर पाने में सफल हुए हैं, जो संभावित इनके संपत्तियां हैं। और भी हम संपत्तियां इनकी खोज रहे हैं, और इसके लिए भी हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट को इसके जब्तीकरण के लिए लिख दिया है। साथ ही साथ इसमें अभियुक्त मृतक गिरधारी, इसके परिवारजनों के पास बहुत सारी संपत्ति होने की सूचना प्राप्त हुई है। इन संपत्तियों को भी हम लोग खोज रहे हैं, और इनके लिए भी सिफारिश लिख के भेज दी गई है। जितनी भी इनकी संपत्तियां हैं जो परिवार वालों के पास है और जो अवैध धन से अर्जित की गई हैं, उन सब की जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके के पूरा बहादुर गांव के किसानों के समर्थन में भाकियू अंबावता गुट के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसान नेता कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि पूरा बहादुर में चल रही चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक राठौर ने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया की जा रही है और उसको निरस्त भी कर दिया जाए, क्योंकि चकबंदी प्रक्रिया में कई खामियां हैं। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच तनातनी लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इन दिनों पंजाब की जेल में बंद है, जिसे यूपी सरकार राज्य में वापस लाना चाहती है। कई बार के नोटिस के बाद भी पंजाब सरकार की ओर से मुख्तार अंसारी को भेजा नहीं गया। जिस राइफल के दम पर अमेरिकी सेना ने पहले विश्व युद्ध में दुश्मन देशों से लोहा लिया था, उसी राइफल से विकास दुबे और उसके साथियों ने बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। बिकरू कांड में इस्तेमाल हुई विकास दुबे के भांजे की सेमी ऑटोमेटिक स्प्रिंगफील्ड राइफल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गन हाउस संचालक ने राइफल के ऑटोमेटिक फंक्शन को बिना निष्क्रिय किए ही उसे बेचा था। एसटीएफ ने शिव तिवारी की जो राइफल बरामद की है, यानी कि जो शिव तिवारी की जो राइफल बरामद हुई है उसमें ऑटोमेटिक फंक्शन सक्रिय मिला है। एसटीएफ ने जिला प्रशासन और पुलिस को संचालक पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है। इस मामले पर डीआईजी कानपुर का कहना है कि जांच की जा रही है। जो वेपन सेमी ऑटोमेटिक है उसका जो रूल्स है हमारे आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, जो आर्म्स रूल है उसके हिसाब से कुछ मॉड्यूलेशंस करने के बाद ही वो इन जनरल पब्लिक में उसको सेल किया जा सकता है। इस संबंध में अभी प्रथम दृष्टा ये संज्ञान में आया है कि शायद जो मॉड्यूलेशन या मॉडिफिकेशंस उसमें की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई, या जब वो अपराधियों के हाथ में लगी या जिनके पास लाइसेंस थे उन्होंने उन मॉडिफिकेशंस को रीमॉडिफाई कर लिया या रीमॉड्यूलेट कर लिया। इस चीज को हम फोरेंसिक लेबोरेटरी से एग्जामिन करवाएंगे। अगर पहले मॉडिफिकेशन नहीं की गई तो जो ओरिजिनल ओनर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इन अभियुक्तों ने मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक वेपन को रीमॉडिफाई करवाया तो जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ताजमहल पर बम की खलबली तो शांत हो गई है, लेकिन इसके साथ ही एक और हादसा हो गया। दरअसल मोहब्बत की निशानी का दीदार करने आए दिल्ली के युवा पर्यटक की तबीयत खराब होने के चलते मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को मामले की जानकारी दे दी है। कौशाम्बी में बड़े पैमाने पर जुए का खेल संचालित की सूचना पर पिपरी पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके से करीब 3 लाख रुपए, 24 बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। 3 मार्च को थाना पिपरी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव बजहा में मोहम्मद जैद के द्वारा संचालित होने वाले जुए पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 18 लोग पकड़े गए हैं और उनसे कुल मिलाकर 2,81,690 रुपये की बरामदगी हुई है। इस दौरान इनके द्वारा जो बाइक इस्तेमाल की जा रही थी जिससे वो आए होंगे, जिसमें 24 बाइक और 19 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी पता किया। दहेज के चलते एक और नवविवाहिता की जान चली गई है। दरअसल औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र में 2 साल पहले हुई शादी में दहेज न देने पर ससुराल वालों ने मारपीट की।
शादी के बाद लगातार रुपए की मांग की जा रही थी। जहां बहू के मना करने पर ससुराल वालों ने बहू के साथ मारपीट की है और गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मायके पक्ष को सूचना दी। सूचना पाकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने इस बात की जानकारी ली तो पता चला कि नवविवाहिता ने दम तोड़ दिया है और ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। मायके पक्ष की सूचना पर पुलिस की जांच अब शुरू हो चुकी है। ये कल करीब 3-4 बजे थाना बिधना कोतवाली पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कन्नपुर गांव में एक महिला जिसकी शादी करीब 2-2.5 वर्ष पूर्व हुई थी, उसकी मृत्यु हो गई है। और सूचना पर कोतवाली बिधना की पुलिस ने एसडीएम महोदय से उसका पंचायतनामा भरवा करके और पोस्टमार्टम कराया और परिजनों से तहरीर लेकर के मुकदमा कायम किया है और घटना की पूरी तफ्तीश हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एटा में भी कुल 120 शिक्षकों पर कार्रवाई तय है। आपको बता दें कि 2005 में हुई सहायक अध्यापकों की भर्ती में ये सभी शिक्षक भर्ती हुए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 120 शिक्षकों में से 87 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर मुहर लग गई है, जबकि 33 शिक्षकों की टेम्पर्ड मार्कशीट के मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा को 3 महीने में जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। टोटल हमारे यहाँ 120 भारतीय शिक्षकों में नाम था, जिसमें से 33 टेम्पर्ड शिक्षक थे और 87 फेक टीचर थे। हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसमें 87 फेक टीचर हैं, उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश जारी हुआ है। चूँकि यहाँ पर पूर्व में ही सेवा समाप्त किया जा चुका है, इसलिए वो सेवा समाप्ति पूर्व से ही लागू है, हमारे यहाँ प्रभावी है। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जहां दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। जमीन के चंद टुकड़ों के खातिर 2 सगे भाइयों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मारपीट में महिला समेत 5 से ज्यादा लोगों के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सीओ गौरीगंज ने बताया है कि दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जामू के ग्राम महाराजपुर की घटना है, सुबह 9 बजे की। ये 2 भाई हैं, मेवालाल और एक जो है विष्णुलाल, ये दोनों भाई हैं और एक छप्पर को लेके आपसी विवाद हुआ और मारपीट हुई थी। हल्की फुल्की चोटें हैं जिनकी दोनों तरफ से मुकदमा पंजीबद्ध करा दी गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण में जारी कार्रवाई का दौर, जिससे एलडीए संयुक्त सचिव ऋतु सुहास अमीनाबाद पहुंचकर अवैध निर्माण को गिराने के निर्देश दिए हैं। मौके पर पहुंचकर प्राधिकरण की टीम ने आदेश जारी किए हैं। बाजार में भारी भीड़ देखकर संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने एक दिन बाद कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। फेमिना मिस इंडिया 2020 की पहली रनर अप रही मान्या सिंह ने पूरे भारत का नाम रोशन करने के साथ साथ कुशीनगर का नाम भी रोशन किया है और ये साबित कर दिया है कि अगर सपनों में जान हो तो उसे हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। कड़ी मेहनत और लगन से मान्या ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम रखकर इतिहास रच दिया है। वहीं हमारे संवाददाता ने मान्या सिंह से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। फेमिना मिस इंडिया 2020 का रनअप का खिताब जीतने वाली मान्या सिंह इस समय जनता टीवी से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस जीत के पीछे इनका कितना स्ट्रगल रहा और उनके परिवार का कितना साथ रहा। धन्यवाद, थैंक यू। इस जीत के लिए किसको आप खास पहली बात तो मेरे परिवार का साथ रहा हमेशा। उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा रखा कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी अपनी लाइफ में और कभी उन्होंने मेरे पंख नहीं काटे, इसलिए आज मैं आसमान को छुआ है मैंने। और आने वाले समय में मुझे पता है कि मैं जो भी करूँगी हर लड़की के लिए वो इंस्पिरेशन होगा। तो मैं जो भी कदम रखूँगी सोचूँगी कि मैं एक राउंड के लिए वर्थ हूँ। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस माहौल में लोग क्या सोचेंगे? देखिए, अगर हम लोगों की सोचेंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और लोगों का क्या, लोग तो कहेंगे ही, कुछ ना कुछ तो काम है उनका कहना। चाहे कुछ भी करो लोग परेशान ही रहेंगे, सबको आप खुश नहीं कर सकते। और
मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं या मेरी माँ इतनी मेहनत करती है तो मुझे पीछे हटना चाहिए। नहीं, मैं गर्व करती हूँ क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति में भी रह के मुझे कभी रोका नहीं कि आप नई पढ़ाई पे ध्यान दो, आपकी शादी करें, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला आपको जो करना, आपके जो सपने हैं मेहनत कीजिए, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपकी झोली में आएगा। उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अक्सर सपने तो देखती हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाती? अगर आपने सपने देखे हैं तो पूरा करने की हिम्मत भी रखिए, और आपको कोई भी वो अवसर देने नहीं आएगा कि ये लीजिए आपके लिए आपका ये अवसर है। नहीं, आपको वो अवसर छीनना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि एक ना एक दिन आप वो मुकाम जरूर, आसमान को छुएंगे ज़रूर। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अक्सर बेटियों को बोझ समझते हैं? मुझे नहीं लगता लड़कियां बोझ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस जीत के बाद मैं ये अपनी जब मैं नेक्स्ट ईयर क्राउन पास करूं तो एक लेगेसी भी जोड़ने जाऊंगी कि कल के आने वाले समय में कोई भी नवजात शिशु अगर घर में जन्म लेता है तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि लड़का है या लड़की। और मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप को अपनी बेटियों को उतना ही सपोर्ट करना चाहिए, और आने वाले समय में वो लड़कों के कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगी, उनसे आगे जाके आसमान छुएंगी। महिला दिवस आ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से महिला दिवस हर रोज़ होता है, और यस, अगर हम लोगों ने 8 मार्च चुना है तो मैं यही कहूँगी कि एक औरत को सिर्फ प्यार और इज़्ज़त की ज़रूरत है, और मुझे पता है कि औरत को पता है कि वो क्या डिज़र्व करती हैं। तो इस महिला दिवस एक प्रॉमिस करते हैं कि सिर्फ 8 मार्च उनके लिए वुमेंस डे नहीं होगा, आने वाले समय में हर एक दिन उनका एक वुमेंस डे होगा, और हम इक्वली उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको उतना ही प्यार देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात होने वाली है, कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास उनसे डिस्कस करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर ओरिएंटेड देख रही हूँ कि ठीक है, अब मैं उनसे मिलूंगी तो क्या क्या बात करने वाले। तो आई एम रियली होप कि आगे आने समय, चाहे कल परसों कभी भी हो, उनसे ढेर सारे अपने प्रदेश के बारे में बात करूँगी, या ना ही सिर्फ प्रदेश के बारे में, जो डेवलपमेंट हम कर सकते हैं मैं अपना ओपिनियन भी दूंगी, जो मेरी राय रखती हूँ। भारत सरकार की एक योजना चलती, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके अंदर मतलब क्या लग रहा है कि उन बेटियों को, और जो खासकर गरीब हैं, सरकार को और क्या करना चाहिए इसमें? अब देखिए, सरकार की बात मुझे लगता है सरकार पे ही छोड़ देनी चाहिए, और लड़कियों को अपने आप में ही खुद को बढ़ाना होगा, क्योंकि रास्ते तो मुश्किल होंगे, और चाहे सरकार कितना भी सपोर्ट कर ले, अगर हम, हमारे परिवार वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हम पीछे ही रह जाएंगे। तो अब सरकार की नहीं, अब परिवार को अपनी कमर कसने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अपनी बेटियों को वो पुश देंगे तो लड़कियां आगे बढ़ेंगी ज़रूर। हमारे साथ थे फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर मान्या सिंह, जिनसे जनता टीवी ने खास बातचीत की। प्रमोद कुमार, जनता टीवी, कुशीनगर।